जो हमने प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट किया था, वो कहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो उसके लिए मैंने क्लिक कर दिया अभी माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल पर। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन सभी ऑप्शंस में मुझे लगता है कि प्रोफाइल पासवर्ड ही यूज़ होने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा लॉगिन पासवर्ड है, वो पासवर्ड हमें तभी यूज़ में आएगा जब हम इस वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे होंगे। मतलब जब हम इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तभी हम वो जो हमारा लॉगिन पासवर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम इस वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएँगे, उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पर जितनी बार भी हमें पासवर्ड ये पूछेंगे, वो होगा प्रोफाइल पासवर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्लिक किया था व्यू प्रोफाइल स्टेटस पर। ऊपर है व्यू प्रोफाइल स्टेटस, उसके बाद है वो हमारा मैंडेटरी, उसके बाद है प्रोफाइल पासवर्ड। तो ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड को यूज़ करना है, मतलब जो हमने दूसरा पासवर्ड बनाया था उसको यूज़ करना है। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा यूज़ मल्टीलिंगुअल इमेज बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड। ओके। उसके नीचे है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, उसके नीचे हाउ टू सेट स्लैश रीसेट द प्रोफाइल पासवर्ड, क्लिक हेयर। तो मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया और मैं यहाँ से बैक आ गया था, और बैक आने के बाद मैंने क्लिक किया मैनेज अकाउंट डिस्प्ले पर। तो मैनेज अकाउंट डिस्प्ले के अंडर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, हाइड अकाउंट्स, अनहाइड अकाउंट्स, हाइड डेबिट अकाउंट्स, अनहाइड डेबिट अकाउंट्स। तो पहले ये सिलेक्टेड था हाइड अकाउंट्स, लेकिन मुझे लगा क्या पता मेरा अकाउंट हाइड हो ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने अनहाइड अकाउंट्स पर क्लिक किया। और यहाँ पर डालना तो वैसे मुझे प्रोफाइल पासवर्ड था, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला लॉगिन पासवर्ड, जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था लॉगिन करने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो प्रोफाइल पासवर्ड लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड तुमने एंटर क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तब बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में था जब मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर रहा था, तो इसलिए मैं तब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था किसी भी चीज़ पर। मैं बस प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड की जगह पर लॉगिन पासवर्ड डाल दिया था। और मुझे एग्जैक्टली ये तब पता भी नहीं था कि प्रोफाइल पासवर्ड कौन सा है। मुझे लग रहा था कि प्रोफाइल पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड एक ही है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या ना क्या चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड को एंटर किया और सबमिट किया, लॉगिन पासवर्ड को सबमिट करते ही यहाँ पर लिखा हुआ आ गया प्रोफाइल पासवर्ड इज इनवैलिड, यू आर लेफ्ट विथ 2 more अटेम्प्ट्स। मतलब आपने जो पासवर्ड डाला है वो गलत है और अभी आपके पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं। तो यहाँ पर मैं तब थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन अब मुझे पता है कि यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना है। तो ये देखने के बाद मुझे थोड़ा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो इसलिए मैंने खुद को थोड़ा शांत किया और मुझे तब लगा कि शायद मैंने पासवर्ड थोड़ा गलत डाल दिया है। तो मैंने पूरा पासवर्ड फिर से डाला और फिर से मैंने सबमिट कर दिया, और फिर से मेरे सामने लिखा हुआ आ गया प्रोफाइल पासवर्ड इज इनवैलिड, यू आर लेफ्ट विथ 1 more अटेम्प्ट। और ये देखने के बाद तो मेरा दिमाग ही चकराने लगा था, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा था और मैंने 2 बार पासवर्ड गलत डाल दिया है। तो ये वाला जब इंटरफेस मेरे सामने आया, उसके बाद मैंने थोड़ा खुद को शांत किया और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझसे गलती क्या हो रही है। तो फिर मैंने इस ऑप्शन को गौर से देखा और यहाँ पर मुझे लिखा हुआ दिखाई दिया प्रोफाइल पासवर्ड। और तब मुझे याद आया कि मैंने 2 पासवर्ड क्रिएट किए थे, एक था लॉगिन पासवर्ड और दूसरा था प्रोफाइल पासवर्ड। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि यहाँ पर वो जो प्रोफाइल पासवर्ड है, अगर मैं उसको ऐड करूँगा तो यहाँ पर वो प्रोफाइल पासवर्ड एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं। लेकिन अब बात ये थी कि मैंने लॉगिन पासवर्ड को 2 बार ट्राई कर लिया था, तो मैं तीसरी बार ट्राई नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पर तीसरे अटेम्प्ट में एंटर किया प्रोफाइल पासवर्ड को। और सबमिट करते ही मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, अनहाइड अकाउंट्स के अंडर नो अकाउंट्स अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा जो प्रोफाइल पासवर्ड है, जो हमने दूसरी बार एक पासवर्ड क्रिएट किया था, वो वाला पासवर्ड यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। और ये देखने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिल गई थी तब जब मैंने ये सब प्रोसेस की थी। अब तो वैसे भी मुझे पता ही है कि कहाँ पर कौन सा पासवर्ड यूज़ करना है। तो उसके बाद मैंने क्लिक किया अनहाइड डेबिट अकाउंट्स पर, यहाँ पर भी सेम वही है, नो अकाउंट्स अवेलेबल। फिर मैंने क्लिक किया हाइड अकाउंट्स पर, और हाइड अकाउंट्स के अंदर मुझे दिखाई दिया ये सिलेक्ट दी अकाउंट्स यू डू नॉट विश टू व्यू, डेबिट और क्रेडिट ऑनलाइन। तो इनके कहने का मैं डायरेक्ट मतलब बता देता हूँ कि अगर आप इस अकाउंट को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं और ये हाइड हो जाएगा।
और अनहाइड अकाउंट्स के अंडर तो नो अवेलेबल अकाउंट्स, मतलब मेरा अकाउंट कोई भी हाइड नहीं है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो हाइड अकाउंट्स के अंडर अकाउंट्स हमें दिखाई देते हैं वो ऑलरेडी अनहाइड होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं हाइड करने के लिए, मतलब छुपाने के लिए। और अगर अनहाइड अकाउंट्स के अंडर हमें कोई अकाउंट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अकाउंट हाइड है। और अब हम अनहाइड अकाउंट्स में से जो हमारा अकाउंट हाइड हो चुका है उस अकाउंट को अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कोई भी अकाउंट हाइड नहीं है, ऑलरेडी अनहाइड है। तो वैसे तो ये प्रोसेस मैंने खुद के लिए ही की थी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या करने के बाद क्या होने वाला है। लेकिन इससे आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो ही जाएगी। अभी मैं हाइड अकाउंट्स के अंडर हूँ और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है मेरा अकाउंट, और अकाउंट को सिलेक्ट करके मैंने कर दिया सबमिट। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी हिडन इन द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट लिस्ट व्हेन यू परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन। इन एडिशन यू कैन नॉट व्यू दिस अकाउंट्स इन द अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, फाइंड ट्रांजैक्शंस, टीडीएस इंक्वायरी एंड गेट करंट बैलेंस पेजेस। और अकाउंट नंबर स्लैश निकनेम यहाँ पर है, अकाउंट टाइप है यहाँ पर, और यहाँ पर है ब्रांच, और यहाँ है रिटर्न्स टू हाइड अकाउंट पेज। और उसके बाद मैंने क्लिक किया अनहाइड अकाउंट पर, और अनहाइड अकाउंट पर क्लिक करते ही मेरा अकाउंट यहाँ पर शो होने लगा। मतलब कि ये अकाउंट मेरा अभी हाइड हो चुका है। और अगर मुझे इसे अनहाइड करना है तो यहाँ से मुझे इस अकाउंट को सिलेक्ट करके सबमिट करना होगा, और ये मेरा अकाउंट अनहाइड हो जाएगा। मतलब कि मैं इस अकाउंट को यूज़ करने के लिए एबल हो जाऊंगा, क्योंकि अभी डिसेबल हो चुका हूँ। और हाइड अकाउंट्स के अंडर यहाँ पर नो अवेलेबल अकाउंट्स है, तो अनहाइड अकाउंट्स के अंडर मैं फिर से जाऊंगा और यहाँ से मैं इस अकाउंट को कर दूंगा अनहाइड। और सबमिट करते ही मेरा अकाउंट अनहाइड हो चुका है। अब यहाँ पर हाइड अकाउंट्स के अंडर मेरा अकाउंट दिखाई देगा और अनहाइड अकाउंट्स के अंडर नो अवेलेबल अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे हाइड करना है अकाउंट को तो मैं हाइड अकाउंट्स में जाकर मेरे अनहाइड अकाउंट को हाइड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसे हाइड नहीं करना है, मतलब छुपाना नहीं है। उस अकाउंट को मुझे यूज़ करना है, इसलिए मुझे उसे अनहाइड ही रहने देना होगा। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रांजैक्शन करने के एबल नहीं है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो हाइड हो चुका है। तो अगर आप आपके हाइड हुए अकाउंट को अनहाइड कर देंगे तो उसके बाद आप उस अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे।